11 से है। एक कक्षा में डेस्कों पर बैठने की व्यवस्था करने पर 3 विद्यार्थी रोहिणी, संध्या तथा बीना क्रमशः ए 3,1, बी 6,4, सी 8,6 बिंदु पर बैठे हैं, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि ये तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं? अर्थात ये तीनों संरेख होने की बात कर रहा है। तो हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो बिंदु दिए गए हैं ए 3,1 और बी बिंदु दिया गया है 6,4, सी बिंदु दिया है 8,6, ये बिंदु संरेख हैं, ये कह रहा है। इसका कहने मतलब ये इनडायरेक्टली संरेख होने की बात कर रहा। तो अगर हम यहाँ पे मान लें यहाँ ए बैठा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी। तो इनको हमने आपस में मिलाया, ए को हमने बी से मिलाया, बी को हमने सी से मिलाया, और ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3,1, 3,1 और बी के दिए हैं 6,4, सी के दिए हैं 8,6। संरेख होना दिखाना है, तो संरेख होने का प्रतिबंध होता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लें। ए बी के लिए ये बिंदु ए और बी है, पहले ए बी की लंबाई निकालेंगे। तो ए बी बराबर होगा, ए बी के लिए x1 y1 x2 y2 होगा। ए बी बराबर होगा x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो और हल करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, 3 की स्क्वायर प्लस 4 से बन जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ 4 माइनस 1 यहाँ लिख दे रहे हैं स्क्वायर। तो ए बी बराबर होगा यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 से बन जाएगा, ये भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होगा। तो हो गया 3 3 9 प्लस 3 3 9, 9 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 18, 18 आया। तो यहाँ से ए बी बराबर आया 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो ए बी बराबर आएगा 3/√2। ए बी बराबर 3/√2 आया। ये ए बी का मान आ गया 3/√2। ए बी बराबर आ गया 3/√2। अब हमको निकालना होगा बी सी। तो बी सी के लिए ये और ये बिंदु लेंगे तो ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा। तो बी सी बराबर होगा √8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो खोलेंगे यहाँ पर, पहले 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हुआ प्लस 6 से 4 जाएगा ये भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हुआ। तो बी सी बराबर आया 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, यही तो है, यहाँ स्क्वायर लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हुआ √8 और √8 को हम लिख सकते हैं √4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो बी सी बराबर आ गया 2 और ये √2 ये बचा रहेगा। तो बी सी बराबर आ गया 2/√2, ये बी सी का मान। अब हमको निकालना पड़ेगा ए सी, यानी पूरी लंबाई ये ए और सी। तो ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी के लिए पहले ए बिंदु लिख दे रहे हैं। ए के बिंदु है 3,1, सी के बिंदु हैं 8,6, 8,6 हुआ। तो यहाँ से ये x1 हुआ, ये y1, ये x2 और ये y2 हुआ। तो यहाँ से हम ए सी की लंबाई निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से। ए सी बराबर होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 से 3 घटेगा, बचेगा 5, 5 का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर भी 5 बचा, 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 25 दो बार आया, तो AC बराबर आया √50। 50 को लिख सकते हैं हम 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट AC बराबर होगा 5 √2, ये वाला बचेगा। तो AC की लंबाई इतनी आ गई। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या AB और BC का जोड़ AC के बराबर आ रहा। अब लिखेंगे AB प्लस BC। अब लिखेंगे AB प्लस BC। AB का मान आया है यहाँ पर 3√2, यहाँ लिखेंगे हम 3√2, प्लस BC का मान आया है 2√2। तो जोड़ेंगे 3√2, ये 2√2 जोड़ करके आ गया 5√2, आया 5√2। ये हुआ AB प्लस BC का मान आया 5√2। तो यहाँ हम गौर से अगर देखें तो AB प्लस BC का मान 5√2 आ रहा और AC का मान भी 5√2 आ रहा है। ये देखो बराबर आ रहे हैं ना। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट AB प्लस BC बराबर AC। अतः तीनों बिंदु संरेख होंगे। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। वो प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या ये तीनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं। लिखेंगे हाँ, ये तीनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हैं। यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है बिंदुओं 7, 1 तथा 3, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का समीकरण। एक रेखाखंड है, मान लिया एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसके निर्देशांक हैं 7, 1 और इसके हैं 3, 5। एक ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, ऐसा लंब जो इसको 20 से 2 भागों में बांट दें। मान लीजिए यहाँ बीच का भाग है, तो यहाँ पर से लंब खींचा जाए, उसका समीकरण निकालने की बातें कर रहा। अगर हम लंब यहाँ से खींचेंगे तो लंब ऐसे बनेगा। इसका समीकरण निकालने के लिए बोल रहा, तो पहले हमको इस बिंदु के निर्देशांक पता होने चाहिए। इसको हमने P मान लिया, मान लो मध्य बिंदु है, तो P के निर्देशांक है मध्य बिंदु, P के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान हम देखें यहाँ से, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये मान हम यहाँ रखेंगे तो x बराबर आएगा, x1 का मान है 7 यहाँ पर, प्लस x2 का मान 3/2। हल करेंगे हो जाएगा 10/2। 10/2 को हल करेंगे, x बराबर आ जाएगा 5। यहाँ पर हल करेंगे तो y बराबर होगा y1 प्लस y2। y1 का मान 1 है, y2 का मान 5 है, तो लिखेंगे 1 प्लस 5/2। 1 प्लस 5 को हल करेंगे आ जाएगा 6/2। तो y बराबर आया 3। ये y का मान आया। तो P के निर्देशांक बने यहाँ पर। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बनेंगे 5, 3 x, y होता है। तो अब हमको निकालना होगा, पहले m निकालना, प्रवणता निकालनी होगी। लंब समद्विभाजक की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। प्रवणता
प्रवणता बराबर होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये होता है यहाँ से y2 का मान है यहाँ 5 माइनस y1 का मान है 1 बटे x2 का मान 3 माइनस x1 का मान है 7, घटाएंगे ऊपर 4 बचा, नीचे बचा -4, कट के आ जाएगा माइनस का 1, इसको काटेंगे तो माइनस का 1 कट के आएगा ये। तो प्रवणता को m कहते हैं, चाहे प्रवणता को m कहा जाता है। m बराबर इतना आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट m बराबर आ गया माइनस का 1, ये प्रवणता आ गई। तो अब दो बिंदुओं से किसी बिंदु से डाला गया लंब का समीकरण होता है। अतः लंब समद्विभाजक का समीकरण सूत्र होगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 का मान यहाँ दिया गया है 1, y अभी y1 x1 यहाँ से हो जाएगा x और y1। अब इसको इस पे निकालना है ना, इस बिंदु से, ये इस बिंदु के लिए x1 y1 हम कर देंगे। तो यहाँ से बिंदु ये है, बिंदु 5,3 के लिए, बिंदु 5,3 के लिए तो x1 का मान यहाँ पर आएगा, ये x1 है, ये y1 है। तो y माइनस y1 का मान 3 बराबर m का मान -1 आया है, x माइनस x1 का मान है 5 यहाँ पर। खोलेंगे ब्रैकेट तो y माइनस 3 बराबर माइनस x माइनस प्लस 5 हो गया। तो हमने पक्षांतर किया, इधर x आ गया प्लस में, तो वह x प्लस y बराबर ये 5 है। और ये यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, अब पहले इसके लिए हम प्रवणता निकालेंगे। तो ये हमारा y, ये होगा x1 y1 x2 y2, इसके लिए होगा तो y2 माइनस y1 करेंगे तो 5 माइनस y2 है यहाँ पे 3 माइनस 1 लिखेंगे हम, ये होगा 3 माइनस 1, ये 3 है, 3 माइनस 1 बटे और x2 का मान यहाँ 5 है, माइनस ये 7 होगा, यहाँ आएगा 5 माइनस 7, ये 3 है, 3 माइनस 1 और 5 माइनस 7, 3 से घटेगा, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये आया 2 बटे यहाँ पर भी 2 आया, कट के आ गया 1 यहाँ से, तो यहाँ -2 आया, ऊपर प्लस में 2 आ रहा था, कट के -1 आया है, 1 काटा गया यहाँ पर, तो कट के आ गया ये माइनस का 1। इसका मतलब m1 का मान -1 आया, m1 ये निकला। अब हमको निकालना होगा m2। अब m1 निकला, m2 अगर नहीं भी निकलेगा तो भी सूत्र होता है हमारा, चूँकि m1 इंटू m2, m1 को m भी कह सकते हैं, m इंटू m2 बराबर होता -1। लंब की बात कर रहा ना, लंब रेखाओं के लिए प्रतिबंध होता, लंब रेखाओं का प्रतिबंध होता है m इंटू m2 या m1 इंटू बराबर -1 होता है। तो यहाँ पर ये m1 का मान है, या इसको m1 ही हम कह दे रहे हैं, m इंटू m1, तो m का मान m ही है और m1 का मान -1 है, बराबर यहाँ सूत्र में भी -1। तो ये हुआ m बराबर यहाँ से आ गया -1/1, -1 काटेंगे m बराबर आ जाएगा 1। तो m का मान यहाँ पे 1 आया। अब ये हम m यहाँ रखेंगे, m का मान यहाँ माइनस नहीं है, 1 आएगा, ये माइनस चिन्ह हटा देंगे, 1 ही रहेगा। खोलेंगे ब्रैकेट, हो जाएगा x और ये -5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, ये -5 हो जाएगा। तो हुआ x, ये -y हुआ,
यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5 माइनस का है और ये प्लस के 3 हो गए। तो ये हुआ यहाँ से x माइनस वाई, ये x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ, और यहाँ प्लस में y है तो प्लस में y यहाँ रहेगा, ये बराबर ये बचा -2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, आएगा x माइनस वाई बराबर ये -2 है तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ से हुआ दिस इम्प्लाइज दैट ये आया x माइनस वाई बराबर 2। ये लंब रेखा का समीकरण हो गया, लंब समद्विभाजक का समीकरण हुआ। अतः लंब समद्विभाजक का समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर 2। यही हमारा आंसर हो गया। ये चिन्ह सही कर दिया, ये चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर माइनस चिन्ह माना जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, यदि बिंदु P x y बिंदुओं A 5,1 तथा B 1,5 से समान दूरी पर हों तो सिद्ध करो कि x माइनस वाई x बराबर y, ये सिद्ध करना है। तो हमने बिंदु माना यहाँ पर, यहाँ हमने A बिंदु ले लिया, यहाँ B बिंदु लिया, ये A है और ये B है। एक बिंदु हमने ले लिया P, जो P बीच में है, बिंदु P लिखा है, बिंदुओं इतने और इतने समान दूरी पर है, यहाँ पे हमने P बिंदु रख लिया, ये P बिंदु हुआ। इसके निर्देशांक दिए हैं x, y और A के निर्देशांक दिए हैं 5,1 और B के दिए हैं 1,5। तो हमको ये दिखाना है कि ये बिंदु इतने से समान दूरी पर दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि ये बिंदु और ये बिंदु सब समान दूरी पर है, यानी AP बराबर BP है, दिया गया है, यानी लिखेंगे दिया है AP बराबर BP, ये दिया गया है। तो पहले AP निकालेंगे हम, AP का क्या होगा, AP दो बिंदुओं की दूरी सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ होगा, ये हुआ BP के लिए होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे हम तो ये अंडर रूट का चिन्ह गायब हो जाएगा, आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दिया गया है इतना, तो ब्रैकेट खोला गया तो यहाँ पर खोलेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10x प्लस यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कटेगा और ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कटेगा और ये 25 इस 25 से कटेगा, ये 1 इस 1 से कटेगा। तो यहाँ आया माइनस 10x माइनस 2y बराबर यहाँ माइनस 2x माइनस 10y आया यहाँ पर। तो पक्षांतर करेंगे हम, माइनस 10x यहाँ है प्लस में 2x आया बराबर माइनस 10y वहाँ इधर लिखा है और ये इधर का 2y इधर गया प्लस में 2y हुआ।
तो घटाएंगे, हो जाएगा माइनस के 8x यहाँ बचेगा, इधर बचेगा माइनस के 8y। तो यहाँ से ये -8 ये -8 आपस में कट गया, तो आ गया x बराबर y, x बराबर y। यही सिद्ध करना था। देखिए ये सिद्ध हो गया, x बराबर y दिखाना था, होगा प्रूव, लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा, किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C तथा D पर बैठे हैं, जैसा कि चित्र 7.14 में दिखाया गया है। ये चित्र है 7.14, ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर A यहाँ बैठा हुआ है, A बिंदु पर पहला मित्र बैठा है, दूसरा मित्र B पर बैठा है, यहाँ तीसरा बैठा है C पर, चौथा D पे बैठा है। तो कह रहा है कि मीना तथा रीना कक्षा के अंदर आती हैं तथा कुछ मिनट देखने के बाद मीना रीना से पूछती है कि क्या तुम्हें ABCD वर्ग के समान दिखता है, तथा रीना इससे सहमत नहीं है, तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि रीना या मीना में कौन सही है। तो पहले तो हम निर्देशांक निकालेंगे। ये बिंदु A दिया गया है, इसके निर्देशांक पर लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे, यहाँ निर्देशांक बिंदु A के। यहाँ देखिए x अक्ष पे 1 2 3 चल रहा है, y पे चल रहा है 1 2 3 4 पर चल रहा है, तो यहाँ हुआ 3,4, 3,4 बन गया। और फिर इसमें हम B में जाएंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 पर जा रहा है, x हुआ 6, यहाँ 6 लिखेंगे, कामा y का मान होगा 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 6,7 हो गया, ये B का मान हुआ। अब हम C के निर्देशांक देखेंगे, यहाँ पर क्या होंगे। यहाँ तक चले हम, आया 9 तक, x का मान 9 हुआ और y का मान 1 2 3 4 हुआ, 9,4 C हुआ। और D पर आएंगे हम, D पर x का मान 6 है और y का मान सिर्फ 1 है, 6,1 हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो चित्र बन रहा है ऐसे बनेगा। ये AB हुआ और यहाँ ये BC हुआ और ये CD हुआ। यहाँ मिला देंगे हम DA BC, यहाँ बनेगा, ये बन गया। तो अब हम ये दूरियां नाप कर निकाल कर देखेंगे दूरियां, कि अगर दूरियां बराबर आ रही हैं, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA आ रहा है तथा दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, तब तो वर्ग होगा। अगर ऐसा है तो वर्ग होगा। तो पहले हम AB निकालेंगे, तो निर्देशांक लिख लेंगे A के निर्देशांक हमको मिल गए हैं 3,4 और B के निर्देशांक मिले हैं 6,7 और C के मिले हैं 9,4 तथा D के निर्देशांक मिले हैं यहाँ 6,1। अब इनके अनुसार हमको सबसे पहले AB निकालनी पड़ेगी, AB। तो हम AB निकालने के लिए A का मान कितना है 3,4 और B का मान है 6,7। तो इसमें हम AB निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो ये x1 हुआ, यहाँ ये y1 हुआ, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ से निकालेंगे AB बराबर हुआ √x2 - x1 यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y2 की जगह 7 है, 7 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया, 6 से 3 जाएगा 3 बचा का होल स्क्वायर, 7 से 4 जाएगा, यहाँ पर भी 3 बचा का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 तिलक को 9 और प्लस 9 ये। तो AB बराबर आया 18
और 18 को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 9 गुणे 2। 9 का वर्गमूल होगा 3 और 2 का नहीं होगा, तो ए बी बराबर आएगा 3 अंडर रूट 2। ये ए बी हुआ। ए बी का मान इतना आएगा, 3 अंडर रूट 2 आएगा। अब हमको निकालना होगा बी सी। तो बी के लिए है बिंदु 6, 7 और सी का है 9, 4। हमको बी सी निकालना है, ये वाली भुजा निकालना है बी सी। तो बी सी बराबर हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो यहाँ से हम लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 से 6 जाए 3 बचा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो होगा 3 तिलक को 9 और प्लस ये भी 9 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। तो यहाँ से बी सी बराबर आया 9 9 18। इसको लिख सकते हैं हम 9 गुणे 2 18 को। तो बी सी बराबर आएगा, इस 9 का वर्गमूल आया 3 और अंडर रूट 2 बचा रहा है यहाँ। तो इस तरह से बी सी बराबर आ गया 3 अंडर रूट 2। अब हमको निकालना होगा, ये भुजा हमने ए बी निकाल लिया। ए बी की नाप आ गई है, ये 3 अंडर रूट 2 ए बी आया। और बी सी हमने निकाला, बी सी भी 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, ये वाला, ये 3 अंडर रूट 2 बी सी भी आ गया है। अब हमको निकालना है सी डी। तो सी डी के लिए हम लिखेंगे सी के निर्देशांक हैं यहाँ पर 9, 4। डी लिखेंगे हम, डी के निर्देशांक यहाँ पर है 6, 1। तो अब हमको सी डी निकालना है। सी डी बराबर, तो यहाँ से ये हमारा हुआ x1, ये y1, ये x2 है और ये y2 है। सी डी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है 6 माइनस x1 है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 और माइनस y1 है 4 का होल स्क्वायर। तो हमने किया, यहाँ हुआ 6 से 9 जाएगा माइनस 3 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 से 4 जाएगा, यहाँ भी माइनस 3 बचेगा का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर होगा प्लस 9, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा। ये होगा 9 9 18। तो 18 का वर्गमूल लेंगे, 9 गुणे 2 करेंगे हम, 9 का वर्गमूल 3 होता, 3 अंडर रूट 2 आ गया। तो ये सी डी बराबर आ गया 3 अंडर रूट 2। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। तो अब हमारी यहाँ पर सी डी की लंबाई जो आई है, ये सी डी भुजा है, इसकी भी लंबाई आ गई हमारी 3 अंडर रूट 2। अब हमको निकालना है डी ए। तो डी ए के लिए लिखेंगे हम डी के निर्देशांक हैं 6, 1, ए के निर्देशांक है 3, 4। तो डी ए निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगा के निकालेंगे। तो यहाँ ये x1 इसके लिए हुआ, यहाँ ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसके हिसाब निकालेंगे तो होगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का मान 6 है होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया यहाँ पर माइनस 3 बचा यहाँ का होल स्क्वायर प्लस 4 में से एक जगह 3 बचेगा का होल स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे ये भी 9 आएगा। ये हुआ 9 9 18। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2। इस 9 को मूल 3 आ जाएगा और ये अंडर रूट में 2 लिखा रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी ए बराबर 3 अंडर रूट 2। तो डी ए 3 अंडर रूट 2 आ गया। चित्र में हम दिखा देंगे डी ए का मान भी आ गया है 3 अंडर रूट 2। ये डी ए है, डी और ये 3 अंडर रूट 2 डी ए भी आ गया। चारों भुजाएं बराबर आ गई, लेकिन
चारों भुजाएं बराबर होने से वर्ग नहीं होता, चारों भुजाएं बराबर होने से समचतुर्भुज भी हो सकता है, इसलिए दोनों विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। तो इसका पहला विकर्ण है, चित्र में अगर विकर्ण बनाएं तो पहला विकर्ण ये बनेगा, यानी बी डी निकालना होगा। फिर दूसरा विकर्ण ये वाला होगा, दूसरा विकर्ण ये वाला होगा, इसको भी निकालना पड़ेगा, दूसरे विकर्ण को। ये पूरा बना दे रहे हैं। तो पहला विकर्ण बी डी निकालेंगे, विकर्ण बी, बी के निर्देशांक हैं यहाँ पर 6,7, बिंदु डी लिख देंगे, डी के 6,1। तो बी डी बराबर क्या निकलेगा? इसके लिए ये यहाँ x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। तो बी डी बराबर निकलेगा √x2 - x1 यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। हल किया हमने, 6 से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर आया, प्लस यहाँ बचा -6 का स्क्वायर। तो हल कर दिया, यहाँ 0 हुआ, प्लस 6 36 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी डी बराबर आया 36, ये हुआ √36 का वर्गमूल होता है 6, यहाँ 6 आ गया, तो बी डी का मान यहाँ पे 6 आ गया। ये इसका मतलब हुआ विकर्ण बी डी बराबर 6। ये विकर्ण है, लिखेंगे विकर्ण बी डी बराबर 6। दिस इम्प्लाइज विकर्ण बी डी बराबर 6। अब हमको लिखना है विकर्ण, दूसरा विकर्ण है, पहला विकर्ण तो ये बी डी था, दूसरा है ए सी। ए के निर्देशांक है 3,4 और सी के निर्देशांक है 9,4। अब लिखेंगे विकर्ण ए सी बराबर, इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो क्या होगा, x2 - x1 यानी 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 4 का होल स्क्वायर। 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा का होल स्क्वायर, प्लस 4 से 4 जाएगा, 0 बचेगा, 0 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे, ये 6 - 36 हुआ और प्लस ये 0 आया, जोड़ेंगे 36 हुआ, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट विकर्ण ए सी बराबर 6 आ गया। ये विकर्ण ए सी बराबर 6 आया, और यहाँ विकर्ण बी डी बराबर भी 6 आया था। यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट विकर्ण ए सी बराबर 6। तो चित्र में ये देखा गया, दोनों विकर्णों की लंबाई 6 आई और चारों भुजाओं के मान बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि, इधर लिख रहे हैं, चूंकि भुजा ए बी बराबर भुजा बी, ए बी बराबर भुजा बी सी, यही बराबर है भुजा सी डी, यही बराबर भुजा डी ए हुआ, तथा विकर्ण बी डी बराबर विकर्ण ए सी। अतः ए बी सी डी एक वर्ग के समान है, या एक वर्ग है, एक वर्ग के
शीर्ष हैं। इस प्रकार लिखा है। मीना रीना से पूछती है कि क्या ABCD एक वर्ग के समान दिखता है। इस प्रकार मीना की बात सही है। लिखेंगे इस प्रकार मीना सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 तथा R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करो। दूरियों PQ तथा PR भी ज्ञात करना है। तो पहले तो हम बनाएंगे बिंदु। ये P बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पर Q बिंदु है, यहाँ R बिंदु है। ये P बिंदु है, Q बिंदु यहाँ पे है, यहाँ R बिंदु है। P के निर्देशांक हैं 5,-3 और Q के निर्देशांक हैं 0,1 और R के हैं x, 6। ये निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं। ये 3 बिंदु हैं, ऐसे बने हुए। तो अब हमको निकालना होगा, समदूरस्थ दिया गया है तो x का मान निकालना होगा। तो समदूरस्थ के लिए सबसे पहले PQ निकालेंगे। PQ की लंबाई जो इसके बराबर होगी, समदूरस्थ है मतलब ये दिया गया, लिखेंगे दिया है PQ बराबर QR। तो इसका मतलब हुआ PQ निकालें इन बिंदुओं के लिए। बिंदु P ये है, Q ये है, तो ये x1 y1 x2 y2 हुआ। ये निकलेगा यहाँ से 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ QR निकालना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से x - 0 x1 y1 x2 y2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 + 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ हुआ x का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा 5 का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे हम, 5 × 25 प्लस 3 × 1 4 का होल स्क्वायर लिखा। यहाँ हुआ x स्क्वायर प्लस 25, हल किया, यहाँ हुआ 25 प्लस 4 × 4 16 बराबर यहाँ x स्क्वायर हुआ प्लस 25 हुआ। जोड़ लिया, 16 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 41 बराबर √x स्क्वायर प्लस 25। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ 41 बचेगा, यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 25 हम इधर ले आएंगे, वॉइस वर्षा कर लेंगे। ये x स्क्वायर प्लस 25 इधर आ गया और बराबर 41 उधर चला गया यहाँ। तो ये हुआ x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 घटाएंगे, x स्क्वायर बराबर बचेगा यहाँ पर 16। तो x बराबर आएगा प्लस माइनस √16, वर्गमूल लेंगे, x बराबर आएगा प्लस माइनस 4। तो उत्तर आ गया x बराबर प्लस माइनस 4। ये आंसर हुआ हमारा। x के 2 मान आए प्लस माइनस 4, यही हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 16, x तथा y के बीच संबंध ज्ञात करो। बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ है। बिंदु यहाँ लिखा हुआ ये 3, 6 है और ये बिंदु यहाँ पे लिखा है -3, 4 है। इससे बिंदु xy वाला ये बिंदु जो है ये xy है, ये समदूरस्थ है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये कह रहा है। ये बिंदु यहाँ
और ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ। तो इस बिंदु को हमने ए कहा, इसको हमने बी कहा, इसको हमने सी कह दिया। तो प्रश्नानुसार समदूरस्थ है, तो ये हुआ ए सी बराबर बी सी। ए सी का मान निकालेंगे हम इस बिंदु और इस बिंदु को लेकर के, x1 y1 x2 y2 यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x माइनस 3 होगा, सॉरी यहाँ 3 है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर यहाँ हुआ बराबर बी सी लिखेंगे। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हल करेंगे आगे। तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिलक को 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 छाक 36 माइनस 6 दूनी 12y। यहाँ हमने a माइनस बी को होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर भी वही लगाया। और इधर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9 है प्लस 36 से मिला के 36 9 45 प्लस के 45 हो गए बराबर। यहाँ पर भी हम खोलेंगे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिलक को 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 4 दूनी 8y। ये हुआ। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक स्टेप और लिखते तब लिखते हैं फिर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 यहाँ बराबर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और 16 9 25 हुआ प्लस का, यहाँ 25 लिख देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो यहाँ से हम देखेंगे जो कटने वाला होगा काट देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और बचेगा यहाँ पर माइनस 6x बचा यहाँ, ये माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 12y प्लस 45 इधर बचा बराबर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 यहाँ बचा, इधर बचा 6x माइनस 8y प्लस 25, 6x माइनस 8y प्लस 25। पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से, माइनस 6x है, ये 6x इधर माइनस 6x ये भी आएगा बन के, ये माइनस 12y यहाँ लिखा है और इधर से आएगा प्लस के 8y आ जाएगा बराबर ये 25 है और ये 45 उधर गया माइनस के 45 हो गया। तो ये माइनस 12x हुआ और माइनस के 12 से 8 जाएगा माइनस के 4y ये बचा बराबर ये माइनस के 20 यहाँ बचा। तो यहाँ हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, ये 3x हुआ प्लस y हुआ बराबर माइनस 20 है, माइनस 20 लिखा सॉरी, यहाँ से 3x प्लस y बराबर आएगा माइनस 20 बटे माइनस 4, ये काटा गया तो 4 पंचे 20 यहाँ हुआ तो आ गया 3x प्लस y बराबर 5। ये हमारा संबंध बना दोनों के बीच में, 3x प्लस 5y बराबर
3x + y = 5। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्नावली समाप्त हुई।